नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनावी माहौल सज चुका है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति भी उफान पर है। इस बीच एक गाना आया है जो ये कहता है, उसके बोल ये कहते हैं कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। लेकिन ये गाना कुछ और ही तरफ इशारा कर रहा है, कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। वो ये कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर लीड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो शायद अब चुनाव में लीड करते हुए नजर नहीं आएंगे, बजाय इसके प्रधानमंत्री मोदी आगे होंगे। तो इसकी क्या वजह है, इनसाइड में क्या है इस गाने के, ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, जैसा कि मैंने कहा, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये है गाने के बोल। और इस गाने में केंद्रीय योजनाओं का बड़ा जिक्र किया गया है। तो क्या 18 साल के शासन के बाद शिवराज सिंह चौहान में वो दमखम नहीं रहा है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनना पड़ रहा है इस चुनाव में और गाने आ रहे हैं उनके लिए? मध्य प्रदेश के चुनाव दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती की तरह है इस बार। और वो इसलिए कि पिछली दफा इस चुनाव में हार हुई और उसके बाद फिर गुणागणित करके सरकार बनाई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ आए। तो आप पूछ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि ये गाना तो यही दिखा रहा है कि मोदी जी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी जी है। जैसे उत्तर प्रदेश में बात होती थी योगी और मोदी दोनों की होती थी, डबल इंजन की बात होती थी। लेकिन यहाँ पे डबल इंजन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मोदी जी और उनकी योजनाओं का जिक्र कर देना एक गाने में चुनाव से ठीक पहले। क्या इशारा कर रहा है? इशारा बड़ा स्पष्ट है कि जिस चेहरे पर चुनाव एक बार हार चुके हैं उस चेहरे को कैसे आगे कर दें। 2018 में जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के चुनाव, उसमें तो शिवराज सिंह चौहान जी का ही चेहरा आगे था ना। तो उस वक्त तो हार हो गई। तो अब कैसे उस चेहरे को आगे रखें? और ये निर्णय बड़ा मुश्किल था क्योंकि शिवराज सिंह चौहान साहब 18 सालों से मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर, 18 ईयर्स। तो आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति जो है 18 सालों से मुख्यमंत्री हो और थीम सॉन्ग लॉन्च हो और उसके नाम के आसपास हो ही नहीं। चुनाव के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ जो उनसे बेहतर विकल्प थे प्रधानमंत्री मोदी के नाम। और जैसा कि आपने बताया, कोई मध्य प्रदेश की योजनाओं की फहरिस्त नहीं गिनाई गई है। हाँ। कि भाई ये लाडली योजना है, ये संबल योजना है। जी नहीं, वो सारी योजनाएं दरकिनार। केंद्र की योजना उनको जगह दी गई है, उज्ज्वला योजना को जगह दी गई है, किसान सम्मान निधि को जगह दी गई है और प्रधानमंत्री के चेहरे को जगह दी गई है। तो अर्थ बड़ा साफ है कि शिवराज सिंह चौहान में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास डगमगा चुका है और उन्हें अपने कैंपेन फेस की तरह, बावजूद उसके कि वो 18 साल मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के तौर पर गुजार चुके हैं मध्य प्रदेश में, विश्वास नहीं है बीजेपी। मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कर्नाटक इलेक्शन से। कर्नाटक इलेक्शन में जब हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो आरएसएस के मुखपत्र की तरफ से एक बड़ा ही संपादकीय लिखा गया जिसकी काफ़ी चर्चा हम लोगों ने भी की। उसमें इस बात का जिक्र हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर अपना फेस बनकर इलेक्शन नहीं जिता सकते, वहाँ का जो नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व है, उसको मजबूत होना पड़ेगा। तो क्या मध्य प्रदेश में भी वही स्थितियाँ बन रही है जो कर्नाटक में बनी थी? और जब भरोसा नहीं है स्थानीय नेतृत्व के ऊपर, इतनी खलबली मची हुई है, जो आपके सीएम फेस है, हालांकि वहाँ पर तो बदल दिए गए थे सीएम, लेकिन यहाँ पर तो एक ही सीएम है। चर्चाएं चल रही थी कि मध्य प्रदेश में भी बदले जाएंगे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन क्या वही स्थिति बन रही है कर्नाटक वाली मध्य प्रदेश में भी? और जब भरोसा नहीं रहा है तो वही होगा जो पिछली बार किया कर्नाटक में, और इस बार फिर से मध्य प्रदेश में वही करेंगे और वही चीज़ दोहराएंगे। आपने खुद कहा, सवाल जब ये सामने आया कि जैसे गुजरात में, उत्तराखंड में और दूसरी जगहों पर मुख्यमंत्री बदल दिया गया था, तो एमपी को लेकर के भी मुख्यमंत्री बदलने की बड़ी कोशिश हुई
शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चाहता था कि वहाँ पर कोई और व्यक्ति चला जाए, क्योंकि ये भाव बहुत पहले आ गया था कि शायद शिवराज सिंह चौहान जी वो चेहरा नहीं है जिनको देख करके इस बार जनता वोट देगी। वो पिछली बार ही नहीं दे पाई थी, तो इस बार कैसे देगी। तो जैसे ही ये कोशिश हुई तो एक पेंच आ गया, और वो पेंच ये था कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं और विकल्प जितने भी थे वो नॉन ओबीसी थे। तो ओबीसी वोट बैंक के नाराज हो जाने का एक खतरा था। अब विकल्प के तौर पर हम बात कर ले कौन हो सकते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हॉट फेवरेट माने जाते हैं, लेकिन वो ओबीसी चेहरा नहीं है। मान लीजिए विकल्प के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं, लेकिन वो पार्टी में इतने नए हैं कि उनको इतनी अहम जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। तो इस तरह के चेहरे एक के बाद एक अपने अपनी वजहों से रूल आउट किए जाते रहे। नतीजा क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी ही हिली नहीं, बच गई। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व को क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अगर हम सीएम को बदल देते तो एक गलत मैसेज जनता के बीच में जाता है या फिर समाज के बीच में जाता है, जिससे जनता का भरोसा डगमगाता है। और मध्य प्रदेश की स्थिति तो ऐसी है, वहाँ पर नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो कि फेवरेट भी बताए जाते हैं, काम के लिए भी जाने जाते हैं, तमाम चीज़ें उनके साथ जुड़ती हैं, उनके साथ बहुत बड़ा जनाधार भी है। ऐसे कई नेता हैं, तो उसमें से अगर शिवराज को हटाते और फिर चुनते किसको, अगर किसी और को चुनते, क्योंकि अभी तो शिवराज है, चलिए ठीक है, अगर उनके जगह विकल्प के तौर पर किसी और को चुनते तो बाकी सब नाराज होते। तो एक जो अंतर्कलह और ज़्यादा खुलकर सामने ना आ जाए, इसकी शायद ये वजह रही कि शिवराज सिंह चौहान को वहाँ पर बदला नहीं गया या फिर ये रिस्क नहीं उठाया गया बीजेपी की तरफ से। आपने गाहे बगाहे राजस्थान की कहानी कह दी। दरअसल वहां पर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रबल चेहरा है उस चेहरे को लेकर सर्वसम्मति नहीं है, वसुंधरा जी का चेहरा। तो मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति थी, जो सबसे प्रबल चेहरा है वो सबको स्वीकार्य नहीं है आज की तारीख में। लेकिन दिक्कत है कि उस चेहरे के अलावा और कोई चेहरा है भी नहीं। जैसा कि मैंने बताया, ओबीसी वर्ग से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, बाकी उनके जितने कॉम्पिटिटर हैं सब नॉन ओबीसी वर्ग से आते हैं। दूसरा, उनके साथ ये दिक्कत है कि इस बार बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है। वो अपनी सिचुएशन को देख रहा है, उसे लगता है कि इस बार जो लिया जिम्मेदारी तो नुकसान हो जाएगा। और तीसरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो तब से मुख्यमंत्री हैं, लगभग जब से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, एक आध साल बाद भी बन गए थे, और तब से लेकर के अब तक रहे। बीच में बस कुछ 15-20 महीने के लिए उनका शासन टूटा जब कमलनाथ जी बन गए मुख्यमंत्री। तो उन्हें हटाना इतना आसान नहीं है, संघ के द्वारा उनको बैक भी किया जाता है। पर हकीकत यह है कि अपने आप को मामा के तौर पर उन्होंने बहुत ही पैकेज किया था, और बच्चों का मामा हूँ, मेरे रहते किसी बहन को चिंता नहीं करनी है। 1-2 चुनाव तो चला, लेकिन अब आते आते ऐसा लगता है कि ये भी जो तिलस्म है ये टूट गया है। और मध्य प्रदेश आज की तारीख में घपले, घोटाले, इन सबों के लिए क्यों जान लगा है। व्यापम घोटाला, अब उससे लोग अभी तक भूल भी नहीं पाए हैं। अब देखिए ये पटवारी परीक्षा घोटाला, एक ही सेंटर से 7-7 टॉपर निकल जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि इस तरह की स्थितियां आ रही हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। उसके पहले से ही शिक्षकों की भर्ती में और दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा घपले घोटाले की आशंकाएं थी, लेकिन ये तो बड़ा स्पष्ट है ये जो सामने आया है। और जो पिछले दिनों आदिवासी समाज को लेकर जो घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही वो सदस्य थे शुक्ला, जिन्होंने ऐसा किया। तो कुछ ऐसा लगता है कि ग्रह गोचर जो है वो शिवराज जी के लिए इस बार सही नहीं है, वरना अगर ऐसा होता तो फिर ये थीम सॉन्ग उनके नाम पे लॉन्च होता। पूरी थीम सॉन्ग में एक बार भी उनका चेहरा नहीं दिखाया गया है। पूरी थीम सॉन्ग में आप चुनाव के लिए ही तो बना रहे हैं ना, चुनाव में किसे आप मार्केट करेंगे? शिवराज जी को मार्केट करेंगे। शिवराज जी का चेहरा कहीं नहीं दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर उनके चेहरे की नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, और पॉलिटिक्स में ये होता है, लोग बाग एक दूसरे की नेगेटिविटी को नहीं लेते हैं।
तो उन्होंने ज़रा भी तरजीह नहीं दी कि भाई अपने मुख्यमंत्री का लगा लूँ। जी नहीं, प्रधानमंत्री की अपनी छवि है और उस छवि के दम पे जो होना होगा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ना अब अंदर प्रिय हैं अपने लोगों को, और नहीं जाहिर है विपक्ष और दूसरे लोगों को वो प्रिय हैं। तो शिवराज सिंह चौहान अपने दम पे खींचे जा रहे हैं चीज़ों को, और ये शायद एडवांटेज का कारण कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस कैसे एडवांटेज, उसको कैसे एडवांटेज हम समझें कि उसको एडवांटेज मिल रहा है या मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के साथ दिक्कत ये है कि लार्जली वो बाई पार्टी सिस्टम है। छोटी छोटी तीसरी और चौथी दल आने लग गए हैं, पर बाई पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी ही लड़ती है। तो अगर मान लीजिए कि कहीं का कोई नागरिक नाराज हो जाता है अपने प्रतिनिधि से, उसको वो बदल देता है। इसीलिए 90 से ही परिपाटी है ये। सन 90 से ही परिपाटी है कि मध्य प्रदेश में कोई सरकार वापसी करती ही नहीं है, सब हार जाते हैं। तो दूसरा जो उपलब्ध विकल्प होता है वो उतना ही मजबूत होता है, उसको उठा लिया जाता है और पहले वाले विकल्प को छोड़ दिया जाता है। फिर पहला वाला विकल्प 5 साल इंतजार करता है, फिर इसे छोड़कर उसे उठा लिया जाता है। और जनता बहुत ही सोच समझ कर ये काम करती है। बहुत टैक्टिकल वोटिंग है वहाँ पे। तो आप ये समझिए कि ऐसा हुआ है। एक वजह, सबसे बड़ी यही वजह है कि जो इस तरह की बातें हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरी जो अहम चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि एक नेता के तहत अगर आप सारी सत्ता सौंप दें और मैं और आप फॉलोअर हैं, तो हम हतोत्साह हो जाएंगे। सब मेहनत भी करो तो सीएम तो नहीं बनना है, तो फिर फ़ायदा क्या है हमारा? मेहनत थोड़ा कम कर लेते हैं, मेहनत किसी और के लिए मेहनत क्यों करें? ये जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो गई ना पार्टीज में ख़ास तौर पर, और मतलब मैं ही क्यों बनूं बार बार, हर बार मुझे ही क्यों मिले मौका? मामा हूँ, हमें मौका दे दीजिए। तो मामा जी ही मौका क्यों लें बार बार? कोई और भी तो, भांजा भी तो आएगा ना कभी। तो वैसा कुछ हुआ नहीं। 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद अभी भी उन्हें लालसा है कि एक बार और हो जाऊं। केंद्रीय नेतृत्व तो सराह नहीं रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में उनको डिक्लेयर भी नहीं किया है, और जो कुर्सी आग सेकने के लिए बनवा ली है उन लोगों ने, वो भी आप ये समझ लें कि अजीब है। कुछ मामला लगता है जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के लिए काम नहीं कर रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं है। कांग्रेस की स्थिति कैसे देख रहे हैं? कमलनाथ जैसे कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ही आगे हैं, पूरा नेतृत्व लेके चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर की स्थितियां क्या दुरुस्त कही जा सकती हैं इस बीच कि अगर मौका मिले तो क्या कांग्रेस को लोग विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? सवाल ये भी है। देखिए, कई क्षेत्रों में विभाजित है मध्य प्रदेश चुनावी दृष्टि से। महाकौशल का क्षेत्र कांग्रेस ने बहुत बढ़िया किया। जबलपुर कह सकते हैं कि मुख्य क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में। ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया जी का क्षेत्र, लेकिन उस क्षेत्र में इस बार हाल के सर्वे कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गेन कांग्रेस को उस तरफ होने जा रहा है। मालवा निमाड़ में भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर है पिछले चुनाव की अपेक्षा। अब और ऐसे में बच जाता है वो सेंट्रल इलाका, भोपाल और आसपास के क्षेत्र, जिसमें कि आधे आधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लाभ होता है। तो ऐसा लगता है कि वो जो एक घटना घटी जिसमें कि कांग्रेस को तोड़ करके शिवराज जी ने सरकार बनवाई, वो ऐसा लगता नहीं है कि लोगों ने बहुत उसको सराहा है। आपने गुणागणित कर लिया, लेकिन मैंने उसी समय पाया कि जितने लोग क्रॉस करके कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आए थे, उसमें से कई चुनाव हार गए थे। प्रोमिनेंट लोग चुनाव हार गई थी, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इस बार जब वो जाएंगे तो उस क्षेत्र में चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा सिंधिया समर्थकों के लिए। सिंधिया जी बार बार कह भी रहे हैं कि कैंडिडेट जल्दी से फाइनल कर दीजिए ताकि काम शुरू हो जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं अभी नए नए आए हैं ये तो, हाँ, ये तो समझते नहीं है बीजेपी को, आखिरी वक्त पे होता है। हाँ। तो ऐसे में दूसरा, सिंधिया जी के चले जाने से अब कमलनाथ जी एकमात्र नेता रह गए हैं।
क्योंकि दिग्विजय सिंह के लिए अब अपनी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, वो दावेदारी भी नहीं करते, वो नहीं करते हैं। वो 1993 से 2003 के बीच वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल। वो निश्चिंत हैं, उन्हें अपने बेटे को स्टैब्लिश करना है। उनके बेटे का नाम जयवर्धन है और वो अच्छे नेता उभर रहे हैं, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वो दावेदार नहीं है। तो एक ही नेता है कमलनाथ, उनके कद कोई दूसरे नेता है नहीं। और जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, संसाधनों की बात है, तो कमलनाथ जी रिसोर्सेज जुटाने में भी काफ़ी सक्षम हैं, वो कर लेते। आप देखिए ना कि पिछली दफ़ा 29 सीटें हैं लोकसभा की, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन एक सीट छिंदवाड़ा की जहाँ से कमलनाथ जी आते हैं, वो सीट फिर भी बचा ले गए कमलनाथ, उसके पहले भी। तो कमलनाथ अपने क्षेत्र में काम करते हैं और उनको काम करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जाति जो व्यवस्था है उसमें वो कहीं आते ही नहीं है, किसी को उनकी जाति के बारे में पता नहीं है कि वो पंजाब के हैं, कलकत्ता से आए हैं, वो इलाके को बिलोंग नहीं करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जाती है, वो किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 18 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो एक नेतृत्व को नहीं बदल पाने की बीजेपी का क्षमता रही है, और उसके साथ जोड़ दीजिए वो तमाम भ्रष्टाचार की घटनाएं, दलित और शोषित उत्पीड़न की घटनाएं, तो ऐसे में लग नहीं रहा है कि एक अच्छा प्रोजेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए जा रहा है। और यही वजह थी हिमांशु कि जब प्रधानमंत्री पिछली विदेश यात्रा यानी कि अमेरिका से आए, तो पहला भारत में उनका जो ट्रिप था वो लगा भोपाल का। और भोपाल में उन्होंने वो यूसीसी वाली बात कही, नागरिक समान नागरिक संहिता वाली। फिर उन्होंने देखा कि इसका माकूल असर नहीं पड़ रहा है, उसके बाद उन्होंने बोलना छोड़ दिया है वो। लेकिन वो कोई फार्मूला ढूंढने की कोशिश के जैसा था ताकि भोपाल में या मध्य प्रदेश में चल पाए। और बीजेपी को आशंका तो इस बात की हो चली है कि अब मध्य प्रदेश में जो है इस बार मुश्किल तो है, पर अगर ये बात सामने आ जाती है तो चिंता हो जाएगी, क्योंकि 29 में 28 सीटें हैं और अगर विधानसभा के चुनाव हार जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो पिछली दफा तो वो 29 में से 28 लेकर के आई थी, लेकिन इस बार लोग कहने लगे हैं कि मोदी जी की भी नहीं चलती है, कैसे कर्नाटक हार गए। तो ऐसे में मोदी जी ने आप मोदी जी को वोट करिए, आप मोदी जी के नाम पर विधानसभा में भी वोट करिए, क्योंकि 3 ही महीने बाद फिर लोकसभा में भी अगर विधानसभा में मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिला तो लोकसभा में कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ये तो है। और ये आपको आप इसको जिस तरह से भी इंटरप्रेट कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत तो नहीं है। चलिए देखिए, एमपी के दिल में जो है मोदी जी हैं और मोदी जी के दिल में एमपी है, ऐसा गाना तो आ गया है, लेकिन क्या ऐसा सच में है? वोटिंग होगी तब पता चलेगा, जनता तय करेगी। और वहीं अंतिम फैसला क्योंकि करती है गुणा गणित, बाकी नेता बैठाते रहते हैं। लेकिन हमारे दर्शक इस गाने को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने जा रहा है? क्या ये एक होता नहीं है कि दिखने लगा है पहले से, जो बच्चा होता है ना, उसके पैर पहले से ही बता देते हैं कि वो क्या करने वाला है, तो वो वाली एक कहावत जो कही जाती है, क्या वैसा हो रहा है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।